भगवान कन्हैया के द्वार चले। कहते ना महाराज सुदामा जी की बहुत बुरी हालत है, पैरों में खड़ाऊ नहीं, तन पर महाराज फटे पुराने वस्त्र है, सर पर पगड़ी नहीं है। आएगी वो कभी मर जाएगा, बदनसीबी में मर के न मर पाएगा। इधर सुदामा जी महाराज चले और जब चले हार थक गए तो एक वृक्ष के नीचे लेट गए। भगवान कन्हैया ने उनको बांस से योग माया के द्वारा उठा करके कहा पहुंचवा दिया द्वारिका में। द्वारिका में जा गए और जैसे ही महाराज पूछते हुए इधर उधर भगवान कन्हैया के द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों से कहा, अरे द्वारपालों ऐसा करो, हम कन्हैया के बचपन के सखा हैं, हमें कन्हैया से मिलना है। और तो उसी समय महाराज द्वारपालों ने देखा कि ये बचपन का सखा तो नहीं हो सकता, कहा हमारे महाराज, कहा ये महाराज बूढ़ा सा ब्राह्मण जिसके तन पर वस्त्र भी अच्छे नहीं है। लेकिन भगवान कन्हैया के बारे में बताने लगे सुदामा जी और बोले देखो मैं बचपन का मित्र हूँ, जाकर के मेरी खबर मेरा संदेशा भगवान कन्हैया तक भेज दो। तो एक महाराज द्वारपाल चला भगवान कन्हैया के पास में पहुंचा। प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, वो बता रहा है कि आप उसके बचपन के मित्र हैं। अरे कमली में नहीं, पगड़ी में नहीं, नहीं तो तन पे जामा है, आपको नाम बताई रहो, ब्राह्मण को नाम सुदामा है। जैसे ही इतनी बात सुनी तो भगवान कन्हैया भाग खड़े हुए। कमली में नहीं, पगड़ी में नहीं, नहीं तो तन पे जामा, आपको नाम बताई रहो, ब्राह्मण को नाम सुदामा। दोनों दौड़े, दोनों झपटे, उस प्रेम प्रेम में कौन मिला, काउने ना समझ पाई दोनों में पहले कौन मिला। इधर भगवान कन्हैया सुदामा को लेकर के महलों में चले, उच्च आसन पर बैठाया। समझदार हो, उठ गई। हाँ तो समझदार। हाँ अब भगवान कन्हैया रुक्मणी से कहते जाओ गंगा जल लेके आओ। रुक्मणी गंगा जल लेने गई तो ले क्या देखा, आज भगवान कन्हैया ने जब सुदामा की हालत देखी, परीक्षित महाराज जब ये हालत देखी तो आंखों से आंसू बहाने लगे। धूल झाड़ते जाते, कांटे निकालते जाते और गंगा जल के बदले नैनों से नीर बहाते। आज नैनों से नीर बहाते उनके चरणों को धोया है। जब धोया तो रोकर के भगवान कन्हैया बोले भैया सुनो। अरे रोई के बोले मन मोहनी, मेरी भाभी ने का पठाओ, और बगल दबाए का बैठे जो हमको नहीं बताओ। भैया बोले भैया मेरी भाभी ने कुछ भेजा है। सुदामा जी बोले भाभी के ढींगे में चुनाई है तो भेजने के लिए। रोई के बोले मनमोहन, मेरी भाभी ने का पठाओ, बगल दबाए का बैठे जो हमको नहीं बताओ। अरे टोटा काऊ के ढींग मथी गई है, सबसे बुरो है टोटा, गुंडा गुंडा नाम धराई के बेईमान बनाई है टोटा। भगवान कन्हैया की नजर जब पोटली के ऊपर पड़ी, उस पोटली को छीन लिया। और जैसे ही पोटली को छीन लिया बोले भैया हमारी भाभी ने इतने अच्छे तंदुल भेजे, तुम झूठ बोल रहे। हाँ बचपन वाली आदत तुम्हारी अब गई नहीं। भगवान कन्हैया ने पोटली को छीना, चावल को चबने लगे। अब जो माताएं चावल लेके आई हैं, हाँ एक एक